धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में हुई बैठक। ऋषिकेश नगर निगम सीमा विस्तार समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। लैंड जिहाद के मामले में धामी सरकार सख्त, भूमि खरीदने वालों को होगा सत्यापन। आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। चारों धामों में बर्फबारी का अलर्ट। आज स्थगित रहेगी केदारनाथ धाम यात्रा। ऋषिकेश और श्रीनगर से रोकी गई यात्रा। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ रहा मौसम। देहरादून में झमाझम बारिश का दौर। चारों धामों समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत में की जा रही है। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन के तहत यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूथ 20 समिट G20 का पार्ट है। इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ, बीइंग और स्पोर्ट्स के लिए सजग रहने के लिए आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। बता दें कि एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस समिट में न केवल उत्तराखंड के युवा बल्कि G20 देशों से आने वाले विभिन्न युवा लीडर अपने विचार साझा करेंगे। आई थिंक हम ये इस तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे। ये खासकर हमने देहरादून में मीडिया हाउस में इसलिए रखा है आज कि G20 भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, और इस समय हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली एक पार्ट है इसका जो यूथ 20 है, which is Y20, which is meant for जो हमारे युवागण हैं, उनके क्या उसमें साझेदारी रहेगी। और जो भी हमारे हमारी बहुत से कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे US से आ रहे हैं, हार्वर्ड से, बॉस्टन से हैं, UK से हैं, मैनचेस्टर से, फिर हमारे जापान से आ रहे हैं। दिल्ली सदर के आप पार्टी विधायक सोमदत्त अपने 3 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, जिस वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में से पलायन काफी संख्या में हो रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसी के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को जनता के मन की बात सुननी चाहिए, ना कि अपने मन की बात जनता को सुनानी चाहिए। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की। मुझे जो स्थानीय निवासियों से बातचीत हुई, की समस्याओं पे उनसे चर्चा हुई। यहाँ की कई सारी महत्वपूर्ण रोड कई जगह से बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई हैं। स्थानीय नागरिकों को बड़ी भारी असुविधा होती है। साथ साथ में यहाँ एक प्रमुख मुद्दा जो है वो युवाओं के रोजगार से संबंधित, युवाओं के पलायन से संबंधित है। नौकरियाँ, रोजगार, इसको लेके युवा वर्ग बहुत आक्रोशित, हताश और निराश भी नजर आया, और बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है यहाँ से। चंद प्रमुख मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो गया इसमें। ये चीज़ों की बड़ी भारी कमी है जो किसी भी राज्य में किसी भी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं। मैं भी चाहूँगा कि आने वाले समय में ये मुद्दे शासन, प्रशासन, सरकार तक, जो क्षेत्रीय यहाँ की राज्य की सरकार है, उन तक पहुँचे और इन समस्याओं का उचित त्वरित समाधान किया जाए ताकि क्षेत्रीय निवासियों को राहत मिल सके। उधम सिंह नगर के नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के जन्मदिन पर किच्छा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर फल वितरित किए और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेते हुए पौधारोपण किया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और पौधारोपण भी किया। इस दौरान बच्चों ने सामूहिक गीत गाकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी।
माननीय श्री अजय भट्ट जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ किच्छा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आज उपहार भेंट किया है और बच्चों द्वारा उनके जन्मदिवस पर सॉन्ग गाना गाकर जो है उनको शुभकामनाएं दी गई हैं और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए हैं, वृक्षारोपण किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हमने बच्चों को जो उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, कॉपी है, पेंसिल है, कटर है इत्यादि आदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गई हैं और बच्चों ने भी गाना गाकर खुशी मनाकर आदरणीय अजय भट्ट जी को आशीर्वाद दिया है और शुभकामनाएं दी हैं और उनकी दीर्घायु की कामना की है। आदरणीय अजय भट्ट जी का जन्मदिन है। हम सब कार्यकर्ताओं ने किच्छा सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों को फल वितरण किया, वृक्षारोपण किया, मिठाई वितरण की और अभी हवन का कार्यक्रम है, उसमें अभी हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान उनको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करे। कोटद्वार में कई मांगों को लेकर कई संगठन रेल रोको अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से रेल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। अभियान को देखते हुए रेलवे स्टेशन में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि कोरोना काल में कोटद्वार से दिल्ली के लिए मसूरी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था, जिससे इतना समय बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया। कार्यक्रम इस तरह से है कि कोटद्वार की जो है राज्य बनने के बाद लगातार उपेक्षा हो रही है और रेलवे के क्षेत्र में भी पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। कई वर्षों तक तो जो है कि ये पुल जो है कि कौड़िया पुल की वजह से ट्रेन बंद रही, पूरा आवागमन बंद रहा कई वर्षों तक। उसके बाद जो सुविधाएं यहाँ जो चलती थी, रात को दिल्ली जाने वाली गाड़ी होती थी, 5 बोगी लगती थी जिसमें वो बंद कर दी गई है। हावड़ा जाने वाली बोगी बंद कर दी गई है। अब रात को यहाँ से जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं है, न यहाँ से कोई कोटा भी यहाँ का दिया गया कि नजीबाद से आप भरेंगे या हरिद्वार से भरेंगे। तो कोटद्वार गढ़वाल जो एक पूरे गढ़वाल का रेलवे स्टेशन था, उसको लगभग ये ख़त्म करने वाले हैं। बताइए कि 1909 में जो रेलगाड़ी पहले चली थी वो बंद होने की स्थिति में होगी, तो हम विकास की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं। लालकुआं में रमेश कुमार को एससी विभाग का कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से रमेश कुमार का स्वागत किया। नियुक्ति की घोषणा होते ही रमेश कुमार के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस सफलता पर रमेश कुमार का कहना है कि पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, इसके लिए वो शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करना और आने वाले चुनाव को बेहतर प्रदर्शन करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र की आवाज है जो आज दबाई जा रही है, उसको उठाना है और जनता के बीच जाके जो भाजपा के द्वारा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जातिवाद, और मैं सभी जितने भी हमारे बिंदु खाता के हमारे समर्थक हैं उनको कांग्रेस में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो कांग्रेस पार्टी है जो सभी गरीब और हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों को समान रूप से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मनोनीत किया और इससे जो है कांग्रेस संगठन में और एससी विभाग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सारे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे रमेश कुमार जी। हम उम्मीद भी रखते हैं कि इनके नेतृत्व में पूरे जिले में कांग्रेस संगठन मजबूत होगा। आगे आगामी चुनावों में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर उभर कर आएगी। भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार भूमि खरीदी के मामले में सत्यापन कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है। देखिए, ऋषिकेश की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीजीपी उत्तराखंड को इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी फैसला आएगा, जो भी जांच में पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को टेम्परेरी तौर पर नियुक्त किया था और उस नियुक्ति में कुलदीप नाम के शख्स को भी नियुक्त किया गया था, जिसकी शिकायतों के बाद डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने उसे बर्खास्त भी कर दिया।
लेकिन कुलदीप ने बर्खास्त होने के बाद वन विभाग की वर्दी पहनकर खनिज के वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग करना शुरू कर दी और उनसे पैसे भी मांगे। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ ने काशीपुर वन विभाग टीम को कुलदीप पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ट्रॉली लेके आ रहे थे, अपने घर के लिए माल लेके जा रहे थे और ये कुलदीप नाम का एक व्यक्ति था इनोवा गाड़ी से, और इसने आगे ट्रॉली को हाथ दिया और ट्रॉली रोक ली। इसने डॉक्यूमेंट्स कहा तो हमने इनसे पूछा कि आप कौन होते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने वाले, तो इसने कहा कि अगर छुड़वानी है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने सर मना किया कि हमारे पास इतने हमारे बस की नहीं है, हम नहीं दे सकते इतने पैसे। तब इसने फ़ोन करके वहाँ से 2 बंदे बुलाए, वो आके ट्रॉली हमारी लेके चले गए। काशीपुर रेंज में उनको वाचर के तौर पर रखा गया था, लेकिन जब उसके बारे में कई सारी शिकायतें मिलने लगी कि ये गलत काम में लिप्त है, तो उसको तत्काल हटा दिया गया था। और अभी भी इसको काशीपुर रेंज के कर्मचारियों को इस निर्देश दिए गए कि उसको किसी भी तरह से अगर वो कहीं पर भी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उत्तरकाशी मुख्यालय के प्रवेश द्वार तावाखाड़ी टनल का रखरखाव के अभाव में बुरा हाल होता जा रहा है। बता दें कि ना तो कार्यदायी संस्था की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना ही नगर पालिका। दरअसल साल 2006 की भीषण आपदा के बाद करोड़ों की लागत से तैयार की गई इस टनल के अंदर पैदल चलने के लिए बनी फुटपाथ की चादरें उखड़ चुकी हैं और किनारों से पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिस वजह से पैदल चलने वाले लोग टनल के बीच से चलने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल जिलाधिकारी ने इसे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। समस्याएं होती है, एक तो सबसे पहले इतनी बदबू आ रही है, ऊपर से इतना कीचड़, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ऊपर जो रेलिंग बना रखी ना, उसमें बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। जैसे 2 लोग चलेंगे, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से आ रहा है, तो उसमें कंजेस्टेड हो जाता है, कपड़े धूल मिट्टी से बचा। सुरंग है, सुरंग के अंदर जो पैदल रास्ता है दोनों तरफ, एक तरफ तो पानी बह रहा है और दूसरी तरफ जो उनकी प्लेटें उखड़ी हुई है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आम जनता बहुत परेशान है। इसमें जो है ट्रीटमेंट के नाम पे अभी तक इतना पैसा लगाया गया मगर हालात जस की तस है। कुछ समस्याएं शिकायतें आई थी हमारे पास, तो उसके दृष्टिगत एक तो वहाँ पे नई लाइटें लगवाई गई है, साथ ही साथ नगर पालिका को भी निर्देश दिए गए कि इसकी समय समय पर सफाई करते रहें जिससे धूल मिट्टी आदि एकत्रित ना हो। अभी मेरी जानकारी में ये भी लाया गया है कि वहाँ कुछ फुटपाथ जो बने हैं दोनों तरफ, उनमें कुछ जगह पर वेल्डिंग उखड़ने से परेशानी हो रही है यात्रियों को, वो पैदल जो आवागमन कर रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में मैं इस पे जल्दी ही कार्रवाई करूँगा और इसमें एक व्यवस्था ठीक करने के लिए कार्रवाई के निर्देश विभाग को दिए जाए। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में जनपद के दोनों धामों में जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। समस्याएं शिकायतें आई थी हमारे पास, तो उसके दृष्टिगत एक तो वहाँ पे नई लाइटें लगवाई गई है, साथ ही साथ नगर पालिका को भी निर्देश दिए गए कि इसकी समय समय पर सफाई करते रहें जिससे धूल मिट्टी आदि एकत्रित ना हो। अभी मेरी जानकारी में ये भी लाया गया है कि वहाँ कुछ फुटपाथ जो बने हैं दोनों तरफ, उनमें कुछ जगह पर वेल्डिंग उखड़ने से परेशानी हो रही है यात्रियों को, वो पैदल जो आवागमन कर रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में मैं इस पे जल्दी ही कार्रवाई करूँगा और इसमें एक व्यवस्था ठीक करने के लिए कार्रवाई के निर्देश विभाग को दिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस दौरान वहां के बदलते मौसम ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि उत्तरकाशी में 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मौसम को लेकर चेतावनी निर्गत की गई है और अभी आगे कुछ दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। ऐसे में यात्रियों को यही हिदायत दी गई है कि वे सावधानी पूर्वक यात्रा पे आगे बढ़ें और यदि कहीं रोका जाता है प्रशासन द्वारा तो उसमें सहयोग करें। मौसम का ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े, आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि लेकर यात्रा करें, भूखे पेट यात्रा ना करें। इस तरह की एडवाइजरी लगातार दी जा रही है और साथ ही
जो प्रचार सामग्री है हमारी, उसके माध्यम से भी जो यात्री आ रहे हैं उनको भी ये बात समझाई जा रही है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका असर लोहाघाट में भी देखने को मिल रहा है। यहां जिला पुस्तकालय में पानी घुस गया और पुस्तकालय तालाब में तब्दील हो गया, जिससे पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में छात्र पढ़ाई छोड़कर घर वापस लौट गए। वहीं छात्रों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। लक्सर में नए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लक्सर तहसील परिसर बार सभागार में एडवोकेट बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठन ने अल्मोड़ा जनपद से लक्सर स्थानांतरित हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी का स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लक्सर के परिवार न्यायाधीश विवेक द्विवेदी सहित एसीजेएम न्यायाधीश सीमा डुंगरा कोटी, ज्यूडिशनल मजिस्ट्रेट न्यायाधीश चंदेश्वरी सिंह और जूनियर डिवीजन न्यायाधीश अनुराग त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान किया। खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कई अधिवक्ताओं जज ने उनका सम्मान फूल मालाओं से किया, जिसके बाद कई जजों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान समारोह में अपने विचार रखे। साथ ही उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। जो हमारे यहाँ परंपरा है स्वागत की, आज हमारे नए एडीजे साहब अरविंद नाथ त्रिपाठी जी आए हैं। आज हमने बार ने उनका स्वागत करा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और हमारे नए एडीजे साहब अल्मोड़ा से आए हैं और यहाँ पर आज ही उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है और बहुत ही अच्छा उनका प्रोग्राम रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लगा उनके विचार सुन के। और हम भी बार की तरफ से भी उन्हें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और पूरा सहयोग मिलेगा। तो बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इसी प्रकार ये प्रोग्राम चलता रहे और हमारे एडीजे साहब भी इसी प्रकार अच्छा कार्य करें और उन्हीं ऐसे ही उनका प्रमोशन हो और यहाँ से जिला जज बन के। केदारनाथ धाम में मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। बता दें कि बदलते मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को 6 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही आज केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ पुलिस महानिदेशक ने यात्रियों से खराब मौसम को देखते हुए सहयोग की अपील की है। वहीं मौसम विभाग का उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ चारधाम में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां केदारनाथ धाम रजिस्ट्रेशन 6 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज के लिए केदारनाथ यात्रा स्थगित की जा चुकी है। ऋषिकेश और श्रीनगर में भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे। मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ऋषिकेश और श्रीनगर से रोकी गई है यात्रा। तो ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है प्रशासन द्वारा। केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन 6 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। आज के लिए केदारनाथ यात्रा स्थगित की जा चुकी है। खराब मौसम के कारण प्रशासन ने निर्णय लिया है। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया है प्रशासन ने। रुख करेंगे अगली खबर का, जहां तहसील दिवस में जनप्रतिनिधियों और फरियादियों की अनुपस्थिति के चलते आज तहसील दिवस में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। हालांकि बैठक में अधिकतर विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बावजूद इसके ब्लॉक सभागार में अधिकतर कुर्सियां खाली नजर आईं और बिना जनप्रतिनिधियों के आयोजित इस तहसील दिवस में महज 1 घंटे की ही बैठक के बाद समाप्ति की गई। खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद नहीं रहे। तहसील दिवस पर नहीं आई कोई भी शिकायत। 1 घंटे की बैठक मात्र बिना शिकायतों के समाप्त की गई। साथ ही खाली पड़ी रहीं कुर्सियां। आपको बता दें इतने बड़े आयोजन के बाद भी लोगों की संख्या कम नजर आई। 1 घंटे की इस बैठक में काफ़ी कम लोग पहुंचे। अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। महज 1 घंटे तक ही चल पाई बैठक। जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तहसील दिवस पर नहीं आई कोई भी शिकायतें। अभाव के कारण महज 1 घंटे ही चली बैठक। बड़ी संख्या में जहां लोग पहुंचते हैं वहां लोगों का अभाव देखने को मिला। कुर्सियां खाली नजर आईं। महज 1 घंटे में ही बैठक समाप्त की गई।
अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे, लेकिन लोगों की संख्या काफी कम रही। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम में जाते समय डावरकोट के पास तीर्थयात्रियों की बस का पहिया सड़क के बाहर उतर गया। बस में 28 यात्री सवार थे। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्री बस का पहिया रास्ते से नीचे उतर गया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यात्री बस का पहिया सड़क से नीचे उतर गया था, लेकिन बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते से रह गया। बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। यमुनोत्री धाम जाते वक्त की पूरी घटना है। देहरादून पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। इस पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आरोपी पर पीएफ पैसा गबन करने का आरोप था। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। नगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने उसकी किसी विभाग में नौकरी लगाई थी, उनके वेतन से जो पीएफ का पैसा है वो पीएफ के अकाउंट में ना जमा करके गबन कर दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो ये एक्यूज है ऋतुराज, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। ये लगातार तब से जो है हमारी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। प्रेमनगर की टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए इसको जो है अरेस्टिंग की गई है। दिल्ली से इसकी अरेस्टिंग की गई है और एक्यूज पर लगभग 25,000 का इनाम था। ये इनामी जो अभियुक्त है ये हमारे द्वारा गिरफ्तार किया। लक्सर में समाजवादी पार्टी ने मजदूर दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों की समस्याओं के मुद्दों को लेकर उनका संगठन जमीन पर काम करता है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर उत्तराखंड को जातियों में बांटकर ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम विकास का मुद्दा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग समाजवादी लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो और उत्तराखंड में समाज की समस्या, उसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और रही बात भाजपा और कांग्रेस की, उन्होंने उत्तराखंड में लोगों को ठगने का काम किया और विशेषकर उन्होंने लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा है और हिंदू मुस्लिम का भी उनका मुख्य एजेंडा है। हम सभी को साथ लेके काम कर रहे हैं। चंपावत में इन दिनों मां पूर्णागिरी धाम पर भव्य मेला चल रहा है। इस मेले में उत्तर भारत से लेकर नेपाल देश तक के भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम मेला 9 मार्च से शुरू हुआ था और ये मेला 3 महीने तक चलाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि इस मेले को साल भर चलाया जाए। पर भैरव मंदिर के आसपास होटल और धर्मशाला में सेलागाड़ के पहाड़ी नालों से दूषित पानी तीर्थ यात्रियों को दिया जाता है, जिससे उनकी सेहत पर काफी असर होता है। वहीं इसकी सूचना प्रशासन को भी लगी है, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को दी है। गदेरा है जिसकी शिकायत आई थी कि गदेरे में जो लीकेज है पानी की, सीवेज का जो गंदा पानी है उस गदेरे में जाता है। वहाँ से लोग उस पानी को उठाते पीने के लिए यूज करते। तो मेरे द्वारा उसमें तहसीलदार पूर्णागिरी से जांच कराई और तहसीलदार के साथ जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है भैरव मंदिर को भी साथ गए। तो दोनों की रिपोर्ट में है कि जो धर्मशालाएं आसपास की है उनका सीवरेज का पानी उस गदेरे में आता है, जिसको जो स्थानीय आम जन जो है यूज करते हैं। तो इन 12 धर्मशालाएं ये थी, इनको मेरे द्वारा जो है नोटिस इशू किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।